पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इजी वाला सेक्शन, सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड सेक्शन है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में टू स्टार्ट विथ आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले आपका ये थीटा फिक्स करो और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। जैसे साइन थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या है, बी सी अपॉन ए सी। टैन थीटा क्या है, ए बी अपॉन बी सी, जो कि मैं लिखूंगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा क्या है, कॉस बाय साइन या 1 अपॉन टैन। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड सेक्शन में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। याद कैसे करोगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। एस आगे अकेला भागता है, टी 1 को साथ में लेके भागता है। एस अकेला भागता है आगे, तो टी किसको लेके भागता है साथ में, 1 को। इसी को उल्टा पुल्टा करोगे तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या आएगा, सेक आगे टैन पीछे, या सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, टैन स्क्वायर थीटा। एक ही बेसिक फॉर्मूला को 3 उसमें मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। थर्ड क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा डब्बू है बेचारे की स्पेलिंग बड़ी है तो अकेला जाता है, तो कॉट जो है उस वक्त किसको लेके चलता है, 1 को। मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा। टैन और कॉट में और एक विशेषता है जो हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1, और साइन थीटा इंटू, ये गलत लिखा ना मैंने, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1, और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1। ठीक है, आपको अलाइड एंगल के फॉर्मूलाज नहीं है, मतलब 90 माइनस थीटा के फॉर्मूलाज आपके उसमें से डिलीट किए गए हैं, नहीं है ना वो वाला सेक्शन। ओके, तो अगर वो नहीं है तो बस हमारे पास इतने ही फॉर्मूलाज है जिस पे हम काम करते हैं पूरा दिन। हमारे पास एक टेबल भी है, जो टेबल में क्या है मेरे पास 0, 30, 45, 60 और 90। आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको आंसर की पहले मिलती है, सॉरी पहले मिलती है, और ये कब मिलता है, क्वेश्चन पेपर बाद में मिलता है, कुछ तो पहले मिलता है आपको, राइट। हाँ, तो आंसर शीट के लास्ट पेज पे पहले आप ये टेबल बना के रखेंगे और इसके फॉर्मूलाज लिख के रखेंगे, यानी गड़बड़ नहीं हो सकता फिर। सेक थीटा और लास्ट में कौन आएगा भाई, कोसेक थीटा। क्या है पहले वाला, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। पूरे लाइन को उल्टा करो, मतलब 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर tan 0 में आएगा 0, 1/√3, गड़बड़ करने की सबसे बड़ी जगह, √3 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक थीटा कॉस की वाइफ है, सो 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डन। और फिर से इसको उल्टा करो, तो ये √2, ये 2/√3 और ये 1। ये प्लीज़ ड्रॉ करके रखना, मतलब जितनी भी हड़बड़ी हो तो भी उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, राइट। ओके, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में आपके लिए आपकी टेक्स्ट बुक 2 एक्सरसाइजेस देती है, 3 है ना, 3 है। तो फर्स्ट वाली काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, उसमें से हम 1 या 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7 क्वेश्चन पे हूँ मैं, तो 1 प्लस साइन थीटा
अपॉन कितना आएगा, हेलो, 1 प्लस साइन थीटा, आपको पूछा गया क्वेश्चन में, इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या चाहिए आपको, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम सचमुच में ट्राइंगल ड्रॉ करके वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इंस्टेड हम ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नीचे भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ऊपर मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मुझे मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब आपको क्या मिलेगा 49/64 एंड यू आर डन। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, सिर्फ कुछ चीज़ें जो है वो याद रखनी है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी, कॉस थीटा भी हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आता है, टैन थीटा कोई भी रियल नंबर ले सकता है, कॉट थीटा भी कोई भी रियल नंबर ले सकता है। और हमने बोला था ना साइन और कोसेक एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, दोनों अपनी अपनी एरिया नहीं ये करते हैं, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है या -1 से छोटी है। सिमिलरली सेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी है या कैसी है, -1 से छोटी है। इस पे आपको एक ना एक फिलअप आने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स और दिया है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 7/2, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि 7/2 ये नंबर कैसा हुआ, 1 से बड़ा हुआ। सेकेंड है मेरे पास कॉट थीटा इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड थीटा, क्या ये ट्रू है, नहीं, कॉट साइन कॉस सेक कोसेक ये सब ऑपरेटर्स है, प्रोडक्ट नहीं। जैसे लॉग e⁻² ये ऑपरेटर होता है, वैसे ऑपरेटर है, ये प्रोडक्ट नहीं है। आप थीटा और उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। हाँ, इनके पूरे नाम भी सबको पता होने चाहिए, जैसे साइन का पूरा नाम कौन है, SINE, ये रेशियोज है। कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन। टैन का पूरा नाम क्या है, टैंजेंट। इसे हम स्मॉल हैंडराइटिंग में ही लिखते हैं, मतलब टी कैपिटल नहीं लिखते हैं। कॉट का पूरा नाम क्या है, कोटैंजेंट। कोटैंजेंट रेशियो है, ये रेशियोज है ये। कोसेक का पूरा नाम क्या है, कोसिकेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक का पूरा नाम क्या है, तो उसका नाम है सीकेंट। ये नाम भी आपको पता होने ही चाहिए, राइट। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जी, इन आइदर साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। मैं कोसेक थीटा लेती हूँ, ठीक है। अब घर पे साइन कॉस टैन कॉट ट्राई मारने वाले हो, हाँ। सबसे पहला आएगा मेरे पास साइन थीटा इज नथिंग बट व्हाट, 1 कोसेक थीटा। जहाँ फॉर्मूला मिले वहाँ पे प्लीज़ उसे हाईलाइट कीजिए, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको 1 to 1 चेक करता रहे, ठीक है। अब व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 - 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कितना आएगा ये, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आपको जैसे RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, आपको क्या मिल जाएगा, पूरा टेबल ही मिलेगा इसका। एक बार देख लेना चाहिए और एक बार सारे वेरीफाई करने चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है। एक बार आपको साइन और टैन साइन और कॉस आ जाए, आप पूरी दुनिया भर की चीज़ें निकाल सकते हो डायरेक्टली। मतलब ये कितना आएगा, टैन थीटा कितना आएगा, तो आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखने में वीडियोस बड़े अच्छे लगेंगे, पर मैथ्स इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, यू हैव टू राइट डाउन। प्लीज़ लिखिए, सॉल्व कीजिए मेरे साथ।
कॉट थीटा कितना आएगा, रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रेसिप्रोकल जो है, सेक थीटा ही रहा तो सेक थीटा कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कोसेक थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक थीटा को तो खुद को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही बोला है मैंने कि जहाँ जहाँ आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वहाँ वहाँ आप क्या डालते रहोगे, ये ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूलाज डालते रहोगे जी। जिनका हो चुका है वो साथ में साइन, सेक, टैन, कॉट ट्राई कर सकता है। एक्सरसाइज 2 में लोगों को बड़ी दिक्कत आती है जब फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन में रूट भी आता है तो बहुत दिक्कतें हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड फोर्थ फिफ्थ करना है, तो cos 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30 डाला अगर मैंने, तो cos 45 कितना है, वो है 1 अपॉन रूट 2। सेक 30 कितना होता है, सेक 30 मतलब 2 बाई रूट 3, और कोसेक 30 कितना होता है 2। आप इसे कैसे लिखोगे, 1 अपॉन रूट 2 पर रहने दीजिए, नीचे को लिखिए 2 प्लस 2 रूट 3 होल अपॉन रूट 3, और अब सिर्फ उल्टा पुल्टा कीजिए, मतलब कितना आएगा रूट 3 अपॉन रूट 2 इन ब्रैकेट, अंदर कितना आने वाला है आपके पास 2 प्लस 2 रूट 3। बस ये आपका आंसर है। अगर आपको लगता है कि आपको रैशनलाइज करना चाहिए तो रूट 3 इंटू रूट 2 कर लो ऊपर, मतलब नीचे 2 आएगा, ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो अंदर आएगा रूट 3 प्लस 1। उसे रैशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर एमसीक्यू में है तो पूरा करना है। तो कितना आएगा ये रूट के अंदर कितना आएगा 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस रूट के अंदर आएगा 6 अपॉन नीचे जो है वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 आएगा। मतलब फाइनली ये कितना मिलने वाला है, सो इट इज़ 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। अगर आपके एमसीक्यू में है तो आपको यहाँ तक चलना चाहिए, सजेशन है कि प्रैक्टिस में यहाँ तक चलिए, एग्ज़ाम में यहीं तक लिखना। एमसीक्यू है तो टिक में अगर वो ऑप्शन ही नहीं और ये ऑप्शन है तो क्या करोगे, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो से कुछ नहीं होता है। हाँ राइट, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। साइन 30 प्लस टैन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 45, 2 मार्क्स, तो ये आएगा हाफ प्लस 1 माइनस 2 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 2 बाई रूट 3 प्लस हाफ प्लस 1। क्या मैं करेक्ट हूँ, मतलब ये आएगा 3 बाई 2 माइनस 2 बाई रूट 3 होल अपॉन 2 बाई रूट 3 प्लस 3 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 रूट 3 इज इक्वल टू, यहाँ मत लिखिए यहाँ पे लिखना प्लीज़, होल अपॉन 4 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। 2 रूट 3 कट हो जाएगा और आपको मिलेगा 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 4। बस यहीं तक लिखना और कुछ नहीं लिखना, ज़्यादा लिखना मतलब ज़्यादा खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। कीप राइटिंग विथ मी, सिर्फ देखना नहीं, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है।
फाइन। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 होल अपॉन sin square 30 प्लस cos square 30। एंगल सेम है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, मतलब 5 इंटू कॉस 60 हाफ है तो कितना आएगा 1/4 प्लस 4 इंटू सेक 30 मतलब कितना आएगा, सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 मतलब कितना आएगा 4/3। tan 45 कितना है 1 और अपॉन 1 आने वाला है, मतलब ये आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 मतलब कितना आएगा ये 15 प्लस 64 अपॉन 12 माइनस 1 मतलब कितना आता है ये 79 माइनस 12 अपॉन 12 मतलब कितना आता है 67/12। मुझे बोला गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का प्रूफ चाहिए है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है शो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सीधे सीधे सादा सादा प्रूफ दीजिए, ट्राइंगल ABC ड्रॉ कीजिए, थीटा एक एंगल को मार्क कर लीजिए, तो आपका साइन थीटा आएगा AB अपॉन AC, कॉस थीटा आएगा BC अपॉन AC। सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये कितना आने वाला है, इट इज सेम एज AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये कितना आता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल अपॉन AC स्क्वायर, एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट दिस एज व्हाट AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए रीजन बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस जब लिखोगे तो P कैपिटल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, आपका एक स्पेलिंग मिस्टेक आपका इमेज क्रिएट करता है विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। सिमिलरली आप बाकी के दो प्रूफ्स प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ फिगर से प्रिपेयर करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है।